साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के द्वारा ये जो यूपीएस लाया गया है यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये क्या है, किस तरीके से ये एनपीएस से अलग है और किस तरीके से ये ओपीएस से भी अलग है, पूरी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप इस विषय पे क्या सोचते हैं। दोस्तों यूपीएस अगस्त 2024 के अंतिम सप्ताह में सरकार के द्वारा लाया गया एक प्लान है। केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पूरे देश भर के जितने भी कर्मचारी थे सब ने एनपीएस का बड़े स्तर पे विरोध किया। विरोध करने के बाद सरकार को भी लगा कि कहीं ना कहीं एनपीएस से कर्मचारी वर्ग खुश नहीं है। इसी के तहत सरकार ने एनपीएस को दरकिनार करके ओपीएस को ना पूरा करते हुए इन दोनों के बीच का एक रास्ता खोजा। उसी रास्ते को इन्होंने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया। इसमें दोस्तों क्या क्या स्कीम्स हैं सबको हम लोग डीपली जानेंगे। दोस्तों ओपीएस में आप जब रिटायर होते थे तो आपकी जितनी भी सैलरी होती थी उसके 50% को आपकी पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता था। साथ ही साथ आपका डीए भी जैसा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बढ़ता है उसी हिसाब से एक पेंशनर का भी डीए उसके सैलरी के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। यानी कि यदि आपकी तनख्वाह रिटायरमेंट के टाइम 1 लाख रुपए है तो आपकी पेंशन सीधे सीधे 50,000 रुपये बन जाती है, प्लस उसमें डीए ऐड होता रहता है, सरकार के नियम अनुसार बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पे यूपीएस में क्या फ़र्क है। यूपीएस में दोस्तों यदि आपकी 10 साल की सर्विस पूरी हो जाती है तो आपको 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों यदि आपकी सर्विस 9 साल की होगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी कमी ये है। उसके बाद यदि आपकी 10 साल से ज़्यादा यानी कि 25 साल से ऊपर की सर्विस हो जाती है तब आपको आपकी बेसिक सैलरी का 50% पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा। यहाँ पे अगर 10 से ज़्यादा हुई और 25 से कम हुई आपकी सर्विस यानी कि 10 साल से ज़्यादा होती है और 25 साल से कम होती है तब भी आपको 10,000 रुपये ही पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 25 साल का दायरा क्रॉस करते हैं वहाँ पे आपका बेसिक का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ये देखने वाली है कि यदि आपकी सैलरी रिटायरमेंट के टाइम 1 लाख रुपए होती है और वहाँ पे बेसिक आपका अगर 70,000 रुपये है तो पेंशन आपकी 70,000 के आधे यानी कि 35,000 रुपये बनेगी। तो ओपीएस से कहीं ना कहीं ये पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी चीज़ें इसकी पीछे हैं। लेकिन एनपीएस के अगर हम कंपेयर करें तो एनपीएस पे मैंने एक पूरा वीडियो दिया है कैसे एनपीएस में पेंशन बनती है, कैसे आप एनपीएस में अपनी पेंशन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप पैसा कटा रहे हैं। तो एनपीएस में कुछ केसों में ये भी देखा गया कि तनख्वाह साहब 1 लाख रुपये थी और पेंशन वहाँ पर 5,000 6,000 रुपये बनी है। तो यूपीएस को अगर हम ध्यान से समझें तो यूपीएस में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जॉब जो है वो 25 साल से ऊपर की होनी चाहिए। तो कुछ लोगों की अगर लेट जॉब लगती है यानी कि 35 36 38 साल की उम्र में जॉब लगती है तो वहाँ पे वो 25 साल का क्राइटेरिया अगर नहीं पूरा कर पाए तो पेंशन उनकी मात्र 10,000 रुपये ही रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी कमियाँ खामियाँ यूपीएस में नज़र आई हैं और प्रदेश भर के और देश भर के जितने भी पुरानी पेंशन मांग के बड़े बड़े समूह हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, उन्होंने अभी ओपीएस के कंपेयर में यूपीएस से तुलना की है और कुछ सेटिस्फैक्शन उनको नज़र आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखना होगा कि वो इस चीज़ को लेके आगे मांग रखते हैं या यूपीएस को ही लेके संतुष्ट हो जाते हैं। बाकी आप लोग दोस्तों यूपीएस को किस नज़र से देख रहे हैं, क्या यूपीएस आपको बेहतर लग रही है या फिर आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि एनपीएस से तो काफ़ी गुना यूपीएस बेहतर है। जो भी आपकी सोच हो मुझे कमेंट से बताना बिल्कुल ना भूलें और अपनी भी जो भी आप सोचते हैं इसके बारे में या फिर आपके हिसाब से जो होना चाहिए वो भी मुझे अपने सुझाव आप दे सकते हैं। तो आज की यूपीएस की पूरी बात को समझाते हुए मैं थोड़ा सा यहाँ भी बताना चाहूँगा कि यूपीएस जो आपकी पेंशन बना रहा है वो एक फ़िक्स पेंशन है। मेरा मतलब इससे ये है कि जैसे आप रिटायर होते हैं तो आपकी बेसिक साल ब साल बढ़ती रहती है, बेसिक तो बढ़ती है तो उस हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ेगी। डीए जितना भी बढ़ता रहे, डीए से आपका कोई भी मतलब नहीं होगा क्योंकि इसमें डीए को ऐड नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे पेंशन भी बहुत कम हिसाब से बढ़ेगी जिस तरीके से आपकी ओपीएस बढ़ती रहती थी लगातार, क्योंकि ओपीएस में डीए भी ऐड था, साथ ही साथ आपकी बेसिक भी ऐड थी। यहाँ पे केवल बेसिक ऐड है। तो अगर आपकी प्रति साल 1,500 रुपये 2,000 रुपये बेसिक बढ़ती है तो वहाँ पे उसका 50% पेंशन में बढ़ेगा, यानी कि 1,500 का 700 बढ़ेगा और अगर 2,000 बढ़ता है तो 1,000 रुपये बढ़ेगा। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही हैं यूपीएस में, लेकिन वही है कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर किया।
अब और बेहतर होगा या नहीं होगा ये भी हमें देखना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।